नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग एंड ओरेकल कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस, उन लोगों के लिए जिनको किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर क्रश है। ओके, सो वी आर गोइंग टू चेक, हम चेक करने जा रहे हैं जिनको आप पसंद करते हो, उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसी है। क्या ये व्यक्ति भी आपको पसंद करते हैं? अगर हाँ तो क्या इमोशंस हैं, और अगर नहीं है हमारा आंसर तो भी क्यों नहीं है, क्या इनकी एनर्जी है, ओवरऑल सिचुएशन की एनर्जी क्या है। ओके, सो महादेव का नाम लेके वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस रीडिंग। मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप भी प्रे कर सकते हो कि सही गाइडेंस की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान जाए, बिकॉज ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग होने वाली है सभी के लिए। ये कॉमन रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। सेकेंडली, आई वॉन्ट के आप लोग इस पर्सन का जो चेहरा है अपने मन में रखें और इनके नाम को 3 बार रिपीट कीजिए अपने मन में। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे कि इस सिचुएशन की एनर्जी क्या आ रही है अभी फॉर माय व्यूअर्स। महादेव प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी है भाई, सन ऑफ स्टाफ्स। आप बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो। मालिका ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड शाह ऑफ स्टाफ्स, ओके, इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशन है, बहुत इमोशंस है, बहुत क्लोजनेस है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है दोनों की तरफ से। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आप लोगों को अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट यू वांट, या किस तरीके का रिलेशनशिप, किस तरीके का साथी आप चाहते हो अपने जीवन में। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है उस चीज़ को लेकर के। हालांकि मैं देख रही हूँ कि जिनको आप पसंद करते हो उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है। वी हैव चरखे फलक विच इज़ लाइक जो हमारी किस्मत का चक्र है वो घूम रहा है, ठीक है। एंड वी आर ऑल डांसिंग ऑन इट्स बीट। जो जो चीज़ें जैसे जैसे बदलती जा रही हैं, जो जो चीज़ें जैसे जैसे चल रही हैं, हम सब उसी लय में आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई फील कि यहाँ पे एक मैसेज भी है आप लोगों के लिए कि अगर कुछ बदलाव आपको अपनी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको रेजिस्ट नहीं करना है। यू हैव टू कीप गोइंग, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के इस सिचुएशन के लिए। एंड आई थिंक ये आज की एनर्जी है। जस्ट एक्सेप्ट एवरीथिंग, ऑब्जर्व एवरीथिंग। सब चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से उस किसी भी चीज़ को, किसी भी बदलाव को, किसी भी अपने अंदर भी अगर आपके कोई इमोशन जनरेट हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपका कोई कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शन या इवन सोलमेट कनेक्शन ये हो जो कि आगे जाकर के मैनिफेस्ट होने वाला हो। सो इमोशंस जो भी हैं अभी तक हम लोगों को एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। आपको रेजिस्ट नहीं करना है। जस्ट डांस ऑन द बीट ऑफ द डेस्टिनी, ओके। किस्मत ने शायद ये कनेक्शन आपके लिए लिखा है एंड विद इन 2 मंथ्स, आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर सिचुएशन जो है वो पॉजिटिवली चेंज होते हुए मैं देख रही हूँ। बाकायदा आपको अपना जो इंट्यूजन है ना उसको फॉलो करते जाना है, बहुत लॉजिक नहीं लगाना है। अपने इमोशंस को यहाँ पे इस कनेक्शन में आपको, और इवन ये जो सामने वाले पर्सन है इनको भी अपने इमोशंस को ज़्यादा ऊपर रखना है। वैसे भी जहाँ पे भी हम लोग अगर अपनी पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाते हो, रिलेशनशिप्स में लॉजिक लगाते हो, तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। सो वन पर्सन इज़ वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल है, और दूसरा इंसान जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी रिजिड एनर्जी है, ओके। बट कैन बी लाइक कोकोनट ऑल्सो, के ऊपर से बहुत ज़्यादा कोई इंसान खड़ूस दिख रहा है और अंदर से दे हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, बहुत लाइक काइंड हार्टेड, दयावान, दयालु किस्म के इंसान है। लेट्स सी इनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है एंड व्हाट थॉट्स, फीलिंग्स
emotions they have for you. 4 of coins. ऐसा लग रहा है अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे जैसे ये इंसान आपकी तरफ देख रहे हैं या छुप छुप के आपको स्टेयर कर रहे हैं। यस, स्नीकी मूवमेंट्स हो रही हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। दोबारा से ये आपको बाहर ले जाना चाहते हैं, मे बी आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ कंपटीशन है। यस, आपका बॉक्स खाली नहीं है, आपको तो आए दिन प्रपोजल आते रहते होंगे। यू आर सो चार्मिंग, आप इतने गुड लुकिंग हो, इतने चार्मिंग हो, आपके पास तो बहुत बतेरे ऑप्शंस होंगे, या बहुत लोग शायद आपको हिट करते होंगे, राइट। सो ये इस तरीके की फीलिंग या इस तरीके का इमोशन इनके मन में है। ये डेफिनेटली अपने आप को आपसे कमतर समझते हैं, लुक्स वाइज या पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि यहाँ पे मटीरियलिस्टिक एनर्जी आ रही है, तो ये अपने आप को आपसे कमतर समझते हैं। इनको ऐसा लगता है या तो इफ़ यू आर अ मैन तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आउट ऑफ देयर लीग हो एक तरीके से, राइट। या अगर आप वुमेन है, गर्ल है, तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, और ये शायद अपने आप को उतना ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं समझते हैं, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में जगह बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा इनके लिए। सिंस आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप इतने गुड लुकिंग हो, आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ये बात इनके माइंड में है, कहीं ना कहीं ये इनकी इनसिक्योरिटी है, इनका फियर है, जिसकी वजह से शायद ये अपने इमोशंस जता नहीं पा रहे हैं आपको। और मे बी ये ऑफिस कनेक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो ये वर्क प्लेस कनेक्शन हो सकता है, और मे बी वर्क प्लेस कनेक्शन है आप लोगों का, इसीलिए ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उस तरीके की हेजिटेशन है। वी हैव द फूल कार्ड ऑल्सो ओवर हियर। सो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी ऐसे ना जैसे डेस्टिनी पे काफ़ी सारी चीज़ें ये भी छोड़ रहे हैं कि चलो देखा जाएगा, अगर ये पर्सन मेरी किस्मत में है, अगर ये कनेक्शन मेरी डेस्टिनी में है, या अगर इस इंसान को मेरी लाइफ में आना है, तो अपना जो निर्धारित समय होगा इस व्यक्ति का मेरे जीवन में आने का, उस समय पर ये व्यक्ति मेरी लाइफ में आ जाएगा, और सारी चीज़ें अपने आप जैसे ईश्वर ने सेट किया है ना, एक एक पुर्जा पुर्जा हमारी लाइफ का जिस जिस सेकंड जो जो होना है वो वैसे होगा। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक यूनिवर्स को सरेंडर कर चुके हैं, और ये जस्ट ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो गोइंग विद द फ्लो। यही आपकी गाइडेंस भी आ रही थी कि जस्ट जो चीज़ें जैसे होती जा रही है उनको रेजिस्ट मत कीजिए। ये पर्सन भी रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को अपने अंदर ही ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉबेबली ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा। यस, अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल के दौरान मिले हैं या इंटरनेट के थ्रू मिले हैं। ये हिंट हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। एंड दिस पर्सन इज अ बिट सीनियर, मे बी कुछ सीनियर जूनियर सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या कुछ एज गैप भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की कोई अपनी बहुत डीप रूटेड इनसिक्योरिटी है, जो कि इनके लुक्स को लेकर के है, जिसकी वजह से ना ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटी से, और ये अपनी लव लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये इनकी एनर्जी आ रही है, थोड़ी सी सैड है, बट आई फील कि जिन लोगों को मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। रेस्ट देखते हैं कि आप लोगों के स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज है इस कनेक्शन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है महादेव, प्लीज़ मुझे बताएं। डियर स्पिरिट गाइड्स ऑफ माय व्यूअर्स, प्लीज़ गाइड मी थ्रू दीज कार्ड्स। टीचर, लर्निंग अ न्यू पाथ। ओके, यहाँ पे बहुत लोग शायद हैं ऐसे जिनको अपने किसी टीचर के ऊपर क्रश है। It's very normal. I've seen that it happens. Archangel Raguel, Justice, Harmony, Solutions. टीचर हैं या ये सीनियर भी हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं मे बी। ओके, कन्फ्यूजन, एंड आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी और इनकी एनर्जी तो एकदम ऑपोजिट है, बहुत ही बड़ा कोई गैप है आप लोगों के बीच में। वो लेफ्ट है तो आप राइट हो, इस तरीके की एनर्जी है। ओके, बैलेंस कैसे क्रिएट होगा? योर इटर्नल स्पिरिट, हायर सेल्फ, सीक्रेट इंट्यूजन। आपका इंट्यूजन बार बार आपको इनकी तरफ धकेलता है।
एंसेस्टर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। हिस्टोरिकल कनेक्शंस एंड पर्पसेस, पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ में। लेटिंग गो, सी यहाँ पे भी ऑफिस जैसी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है, सिनेरियो जो है पूरा ऑफिस वाला ही दिखाई दे रहा है। सो आई फील कि आप में से बहुत सारे लोगों का ये वर्क प्लेस कनेक्शन है और कार्मिक है। लॉट्स ऑफ वॉचेस, क्लॉक्स, कार्मिक कनेक्शन है। नवंबर इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ यू। ओके, 17 नवंबर, आई डोंट नो, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सरेंडर, फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट्स, आपने शायद अपने मन में बहुत ज़्यादा अपने आप को टाइम दे रखा है कि भाई इतने टाइम तक ये हो जाना चाहिए, 2 महीने और वेट करूँगा या 2 महीने और वेट करूँगी। इस तरीके की चीज़ें अगर आपने अपने माइंड में सेट करी हुई है ना, देन ट्रस्ट में इंसान के जो प्लान्स हैं वो शायद ही कभी सक्सेसफुल होते हैं। अगर ऐसा होता तो हर कोई अपनी लाइफ का एक एक सेकंड प्लान कर लेता बहुत अच्छे से, और कभी भी कोई चीज़ डाउन हिल नहीं जाती, कोई चीज़ कभी ख़राब नहीं होती, राइट। सो बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1, लेट गो ऑफ योर ओन फियर्स। ये पर्सन आपके सोल के पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये भी अपने फियर्स को धीरे धीरे जाने देंगे, जिन फियर्स ने इनको रोके रखा है अभी तक। दूसरा, अगर कुछ बहुत बड़ा मेजर गैप किसी तरीके का, कुछ आपको ऐसा लगता है कि एकदम उलट एनर्जीज हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जस्ट लेट गो, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर ये कनेक्शन आप लोगों की किस्मत में है, अगर आपको इस पर्सन के थ्रू कुछ जर्नी तय करनी है या बहुत लंबी जर्नी तय करनी है, गॉड नोज, वो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। आपको किसी भी चीज़ को ना तो ज़बरदस्ती फोर्स करना है, ना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती रिपेल करना है। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में आप लोगों ने नहीं करनी है। इस रीडिंग को मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहीं क्लोज कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग भी जल्दी से लेकर के आऊँगी। स्टे इन टच। जाते जाते वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम नमः शिवाय।